हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पे हमने कुछ ऐसा आपका लिखा है कि पुराने जो सुपर टेट है आपका उसका सिलेबस हमने लिखा है और कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और ये जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं जिन्हें सुपर टेट देना है उनके लिए तो खासकर ज़रूरी है ही, और जो भी अभ्यर्थी बीएड के हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होगी। तो दोनों लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर डीएलएड सुपर टेट वालों के लिए। ठीक है, जो भी यूपी टेट देना चाहते हैं, सी टेट देना चाहते हैं, उनके लिए भी खास वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप। हम पुराने सुपर टेट के सिलेबस की हम बात करेंगे। देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि नया आयोग बन गया है, नए आयोग का गठन हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ तो सिलेबस चेंज ही होगा आपका। ठीक है, कुछ ना कुछ सिलेबस चेंज होगा। तो सिलेबस चेंज होने का मतलब क्या है आपका? इसमें आखिर बचा क्या था इसमें जो अब नया जोड़ देंगे? या तो इसमें से कुछ हटाएंगे, नया जोड़ने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, या 2-4 नंबर का इधर उधर करेंगे। हो सकता है कि ऑप्शनल कर दें इंग्लिश और संस्कृत, या ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी लगभग आपका सिलेबस ये पूरा है, तो इसमें कुछ भी जोड़ तो सकते नहीं, हटाना होगा तो हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो बात करते हैं, ये आपका 150 नंबर का होता था। पुराना पेपर जो आपका हुआ था 150 नंबर का हुआ था, 2.5 घंटे की बात थी। ये सारी चीज़ें थी, विषय आपके इतने थे और नंबर इतने इतने थे। तो एक बार हम जान लेते हैं, फिर हम कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उन्हें ध्यान से सुनेगा और वीडियो पूरा देखिएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, जो भाषा था, ये भाषा इनका पूरा 40 नंबर का था आपका। ठीक है, भाषा 40 नंबर का था आपका। 20 नंबर की हिंदी, 10 की अंग्रेजी और 10 की संस्कृत। ये अनिवार्य रूप से सभी के लिए था, कोई भी ऑप्शन नहीं था कि हाँ कोई संस्कृत ले ले, कोई इंग्लिश ले ले। तो 40 नंबर का आपका भाषा हो गया। विज्ञान पूरा पूरा आपका 10 नंबर का। गणित 20 नंबर का। पर्यावरण अध्ययन और सामान्य अध्ययन, यानी कि पूरा आपका जीके और पर्यावरण अध्ययन 10 नंबर में था। और जो आपका यहाँ पर ये स्टैटिक जीके है, सामान्य लिखा है, ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आपका 30 नंबर में था। इसका वेटेज अच्छा खासा था आपका। ओके, और हम बात करें यहाँ पर रीजनिंग आपकी 5 नंबर, कंप्यूटर आपकी 5 नंबर की थी। और ये आपका पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। तो हम यहाँ पर इसी की बात करने वाले हैं। और ये आप चाहे यूपी टेट के छात्र हों, ठीक है, ये आप चाहे यूपी टेट के छात्र हों, चाहे आप सुपर टेट के छात्र हों, ठीक है, चाहे आप सुपर टेट के छात्र हों, चाहे आप सी टेट के छात्र हों, या कोई भी अन्य एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर आपका ये पोर्शन आ रहा है, चाहे आप केवीएस के हो, ठीक है, चाहे आप DSSB के हों, चाहे जिसके भी हों, आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेगी, या रीट के हों, जो भी हैं। ठीक है, रीट भी लिख देते हैं यहाँ पर, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगी। चलिए, तो ये बात हमने कर ली सिलेबस के बारे में। तो अब हम इन 30 नंबर के बारे में बात करेंगे। अगर आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से आपके 30 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। अगर आप सी टेट दे रहे हैं तो भी आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जहाँ पे जितना नंबर पूछा जा रहा है वहाँ से आपका पक्का होगा। अगर हम सुपर टेट के सिलेबस की बात करें यहाँ पर, तो कम से कम 90% आपका यहाँ से कवर होगा, जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। तो हम बात करें यहाँ पर, सबसे ज़रूरी जो आपकी हर सिलेबस में लिखा होता है कि आपकी DLED SCERT की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशन वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप जानते भी होंगे, क्योंकि केवीएस के सिलेबस में भी सीधा सीधा मेंशन था, और आपका DSSB के सिलेबस में भी सीधा सीधा मेंशन था। NIOS की बुक और ये DLED की बुक सीधा सीधा लाइन टू लाइन आपका यहाँ से पूछा जाता है। तो हम यहाँ बात करेंगे, ये हमारे चारों सेमेस्टर की एजुकेशन की बुक है। ठीक है, चारों सेमेस्टर की एजुकेशन की बुक है। तो इन बुक के बारे में हम बात करेंगे। इन सभी बुक की रीडिंग हम आपको कराएंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ाएंगे आपको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि आपकी ये बुक हो गई एजुकेशन 1 की, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इस बुक का एंड जिस दिन होगा उस दिन हम पूरा आपको इसका शॉर्ट नोट्स और इस बुक की PDF प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहले आप ध्यान से सिलेबस सुन लीजिए। देखिए, सिलेबस की आपकी जो बुक है, एजुकेशन 1 की बुक आपकी क्या है? एजुकेशन 1 की बुक आपकी है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। यहाँ से तो लगभग यूपी टेट का आपका 80% सिलेबस कवर होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, यहाँ भी यूपी टेट का आपका क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, मापन एवं मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, यहाँ से भी यूपी टेट में आपके बनते हैं क्वेश्चन। जितनी भी बीमारियाँ या अक्षमताएँ, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं आपकी। और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। और फिर अगला हमारा एजुकेशन 8 कौन सा है? आरंभिक स्तर पर पठन पाठन एवं गणितीय क्षमता का विकास। तो ये इसमें कुछ खास है नहीं, ये कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है पढ़ने वाला, इतनी चीज़ें आप जानते हैं, तो इसको कोई पढ़ना जरूरी नहीं। लेकिन ये 7 बुक जो है आपकी, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, मापन एवं मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये 7 किताबें हैं, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी किताबें हैं। और अगर अभी से आप स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, तो आपका वहाँ से बेसिक और अपर तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। और कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उनको हम बाद में पढ़ लेंगे। ये मान के चलिए, अगर आप सुपर टेट यहाँ से 30 नंबर की कर रहे हैं, अभी पिछले सिलेबस में तो आपका 30 ही नंबर का था, अगर बढ़ाया घटाया जा रहा है, लेकिन आपके यूपी सुपर टेट के सिलेबस से कभी भी आपका बाल विकास एजुकेशन वाला पोर्शन नहीं हटाया जाएगा, ये आप विश्वास बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको कम से कम 90 से 95% का सिलेबस पूरा कवर होगा आपका एजुकेशन का यहाँ से। ठीक है,
जैसा कि आपका बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल है। तो ये चीज़ें यहाँ से कवर होंगी, तो हम इसके चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कल से हम ये सारी क्लासेज आपकी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एजुकेशन 1 उठाएंगे, चैप्टर वाइज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। रोज़ का हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, जब चैप्टर छोटे होंगे तो 2-3 चैप्टर हम एक में भी पढ़ लेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि जैसे ये बुक आपकी ख़त्म हो रही है, पढ़ाने के बाद ख़त्म हो रही है, तो इसके बाद हम आपको शॉर्ट नोट्स, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे बुक ख़त्म होगी वहाँ से हम आपको शॉर्ट नोट्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन जो भी शॉर्ट नोट्स होंगी आपको वो देंगे, और साथ में बुक की PDF प्रोवाइड कराएंगे। और रोज़ का PDF आपको नहीं मिलेगा, पर जैसे बुक खत्म होगी उसके बाद आपको हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और ये बुक भी मिल जाएगी। ओके, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप नोट कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी आपको, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। ठीक है, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो ये तो हो गया आपकी एजुकेशन की बात कि हम आपकी पूरी कंप्लीट कराएंगे। यहाँ से एजुकेशन के मामले में अगर आप जाने तो आपका KVS, UP टेट, सुपर टेट, CTET और DT+B, रीट, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपकी कवर होंगी, क्योंकि यही बुक से आपके क्वेश्चन बनते हैं, लगभग क्वेश्चन लाइन टू लाइन बन जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई एजुकेशन की, वो चीज़ें आप कंप्लीट ही करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर सूचना तकनीकी, कंप्यूटर की, तो अगर आपके आने वाले सिलेबस में कंप्यूटर रहेगा, ऐसा नहीं कि हटाया जाएगा, तो कंप्यूटर की भी हम पूरी तैयारी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये एजुकेशन की तैयारी करेंगे। तो पहले हम देखिए बुक से पूरा तैयारी कर लेंगे, बुक की रीडिंग पूरी करेंगे, आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा देंगे और आपको बुक की PDF दे देंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। प्रैक्टिस ये आपको बोर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ों को बताएंगे। तो अगर आपका सपोर्ट बना रहता है तो ही ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, शॉर्ट नोट्स प्लस बुक। ये आप याद रखिएगा, जैसे बुक खत्म होगी आपको उसी दिन ये मिल जाएगा। ठीक है, इस बुक के चैप्टर सारे जिस दिन खत्म होंगे उसी दिन आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट नोट्स और बुक मिल जाएगी। जो भी किताबें खत्म होती जाएंगी उसकी की चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, और शॉर्ट नोट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि पूरा डिटेल आप पढ़ेंगे यहाँ PDF से, और उसके बाद शॉर्ट नोट से आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। अब चाहे CTET आ जाए आपका, चाहे UP टेट आ जाए, चाहे जो एग्ज़ाम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने सूचना तकनीकी की बात करनी है। सूचना तकनीकी की अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ये कंप्यूटर का आपका 5 नंबर का है, ये भी चीज़ें हम कंप्लीट कर लेंगे, तो इसकी चिंता अभी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 ही नंबर का है। 2-3 क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, अभी नहीं, फिर करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक हम बात करेंगे ये आपका स्टैटिक GK और करंट की, तो करंट की क्लास हम टॉपिक वाइज इस समय चला ही रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और स्टैटिक GK में भी हम छोटे छोटे टॉपिक ला रहे हैं, जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे साइंस का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, जिसका भी होगा, छोटे छोटे पॉइंट में एक चैप्टर लाके 5-10 मिनट में हम खत्म करवाते हैं। तो वो क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, शॉर्ट क्लासेस हैं, वो भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वहाँ से आपका अगर आप चीज़ें डिटेल में पढ़ रहे हैं तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो बहुत बेहतरीन क्लास है, वहाँ से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल हमने पढ़ा दिया, तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदी की, तो KVS के समय लगभग हमने हिंदी पूरी कराई थी। ठीक है, KVS के समय हमने हिंदी पूरी कराई थी, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी भी हुई थी, क्वेश्चन भी आपके बने थे, और हम आगे भी आपकी हिंदी कराएंगे। ठीक है, बस सबसे पहले हम आपको ये कंप्लीट कराएंगे, और जो क्लासेस चल रही है रनिंग में आपकी स्टैटिक GK और करंट ये चलती रहेंगी, यानी कि ये 2 चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। ये आपका एजुकेशन वाला सारा पोर्शन आपका चलेगा साथ में, और साथ में आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक GK चलेगा। इसके अलावा जब ये चीज़ें हमारी खत्म होंगी तब हम हिंदी शुरू करेंगे, कंप्यूटर शुरू करेंगे, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम पढ़ाएंगे। मैथ्स की भी क्लास आपकी चलेगी, पूरी चलेगी, वो चीज़ें कंटेंट भी तैयार कराएंगे, और एकदम बेसिक से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, चाहे आप BEd के अभ्यर्थी हैं, चाहे DLED के अभ्यर्थी हैं, दोनों लोग के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अगर CDP पूछा जा रहा है तो कहीं भी पूछा जा रहा है। ओके, तो अगर आपका सपोर्ट बना रहता है, अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहते हैं, तो जैसा कि हमने कहा है वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और रही बात आपकी कि वैकेंसी कब आ रही है, अभी नहीं आ रही है, या कब आ रही है, तो आएगी तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने अभी तक देखा है, तो फिर आगे भी आप देख सकते हैं, 2-4 महीने और देख लीजिए, क्योंकि उम्मीद है 100, ये मान के चलिए कि 90% उम्मीद है कि चुनाव से पहले वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि चुनाव के बाद तो कह नहीं सकते, चुनाव के पहले आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि अभी तक तैयारी करते आए हैं, तो फिर कुछ समय और बेहतर तैयारी लगा दीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी, फिर ज़िंदगी भर का पछताना होगा कि हमें नहीं मिली। तो अभी से आप चाहते हैं तो अभी तक आप बने रह सकते हैं, और अच्छे तरीके से जो चीज़ें आपको कंप्लीट करने वाली हैं, जो ज़्यादा नंबर की है, वो पहले ही आप कंप्लीट करिए, एकदम कंप्लीट करिए कि जैसे नोटिफिकेशन है या कुछ भी है, सिर्फ आपको रिवाइज करना रहे चीज़ें। सिलेबस भी चेंज होगा तो कोई खास नहीं चेंज होगा, तो इसके बारे में चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे साथ बने रहें, सपोर्ट बनाए रखें। हम आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, जैसा कि हमने ये चीज़ें बताई हैं। तो प्लीज़ आपकी ये चीज़ें सपोर्ट पर डिपेंड करेंगे कि आपको PDF या शॉर्ट नोट चाहिए या नहीं चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।